हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। अल्फा ओमेगा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा जिंदा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आपका वचन कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। कहा है आज खुदावन, हम विश्वास करते कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरे गुप्त बातों को यीशु के नाम से बतला प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 5 अध्याय का 19 आयत और 23 आयत को निकाल सकते हैं। जब इजरायलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला है। यहोवा परमेश्वर इजरायलियों के मन को जांच रहा है। हालेलुया। और हम 23 आयत में देखिए, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि जब परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों की दुहाई को, विनती को सुना और स्वीकार किया और इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को और हारून को भेजा, और मूसा और हारून फिरौन के सम्मुख जाता है और परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए फिरौन के सम्मुख परमेश्वर की बताए गए बातों को रखता है। लेकिन फिरौन कहता है कि कौन परमेश्वर है और मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। और फिरौन उसी दिन से इजरायलियों के सरदारों को और इजरायलियों को बहुत ज़्यादा काम को देता है और उनके कामों को और बढ़ा देता है। और इजरायलियों की सरदारों को फिरौन राजा दुख देता है, उनके और कामों को अत्यधिक बढ़ा देता है। हालेलुया। जब इजरायली लोग सुनते हैं कि हमको इस देश से, जगह से निकालने के लिए परमेश्वर ने हमारे दुहाई को सुनकर इस जगह में मूसा को और हारून को हमारे छुटकारे के लिए भेजा है, लेकिन जब इजरायली लोग आनंद होते हैं तो उस आनंद के साथ उनके जीवन में एक समस्या आती है, दुख आती है कि उनकी काम की गति है, उनके काम की जो रीति है वो और बढ़ जाती है। इसी वजह से सभी इजरायली लोग, वो वहाँ के सरदार संकट में आ जाते हैं और मूसा यहोवा परमेश्वर को दुहाई देता है कि जब से मैं खुदावन यहोवा के नाम से फिरौन के सम्मुख बातें करने के लिए गया, उसी वक्त से उसने इजरायलियों के ऊपर या इजरायलियों के साथ बुरा व्यवहार को किया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर से इसकी शिकायत करता है या मूसा परमेश्वर को इसकी दुहाई देता है। हालेलुया। और हम इन वचनों से और इन घटनाओं से सीखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों के मन को जांचता है।
जब मूसा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के सत्य ज्ञान को बतलाने के लिए उस जगह गया और इजरायलियों के बीच में उपस्थित हुआ, तो सारे इजरायली लोग आनंद से भर गए होंगे और वो लोग उस आनंद से भर गए और आशा लगाए थे कि हम अब इस देश से, इस गुलामी से अब हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर मन को इसी वजह से जांचता है कि यदि उनके जीवन में फिर से समस्या और दुख आ जाए तो क्या वे इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा को स्मरण करेंगे कि नहीं, परमेश्वर यहोवा को दुहाई देंगे कि नहीं। इसी वजह से परमेश्वर ने उन इजरायलियों की इन घटनाओं के द्वारा उनके मन की परीक्षा की। हालेलुया। वैसे ही यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसी ही समस्याओं के द्वारा हमको जांचता है कि हम उन समस्याओं की दशा में परमेश्वर को याद करते हैं कि नहीं। हालेलुया। और उस वक्त फिरौन राजा ने उन्हें इतना ज़्यादा काम को दे दिया, कठिन से कठिन काम को दे दिया, ताकि वे लोग परमेश्वर की उपासना न कर सके, ताकि वे लोग परमेश्वर के निकट न जा सके। हालेलुया। यही घटना और यही समस्या उन इजरायलियों के छुटकारे का कारण था। हालेलुया। इन घटनाओं से हम सीखते हैं कि उस वक्त परमेश्वर उन इजरायलियों के मन को जांच रहा था कि इस वक्त इन समस्याओं के दशा में इजरायली लोग परमेश्वर को स्मरण करते हैं कि नहीं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं कि नहीं। हालेलुया। जब हम समस्याओं में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए, समस्याओं से आज़ाद करने के लिए हमको रास्ते को दिखाता है, मार्ग को दिखाता है। तो हम उन रास्ते को देखकर, मार्ग को देखकर आनंद हो जाते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे मन को परखने के लिए फिर से समस्याओं को लाता है, ताकि जो रास्ता हमें दिखाया है उन रास्तों पर हम दृढ़ता के साथ विश्वास कर सके कि हम जो रास्ता देखे हैं हम इन्हीं रास्ते से जाएंगे, ताकि हम अपने विश्वास को यहोवा परमेश्वर पर और मजबूत कर सके और हम हियाब को बांध सके कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में हैं। परमेश्वर हमारे मन को इसीलिए परखता है, जांचता है कि उस वक्त समस्याओं में हम परमेश्वर के साथ में है कि नहीं, कि हम उन समस्याओं की दशा में अपने यहोवा परमेश्वर को भूल गए हैं। हालेलुया। समस्याओं की दशा में हमें छुटकारा पाने के लिए उन समस्याओं से, संकट से गुजरना ही पड़ता है। जब हम समस्याओं की दशा में छुटकारे के लिए और समस्याओं से गुजरते हैं तो यहोवा परमेश्वर हमें उन समस्याओं से अवश्य ही छुटकारा देता है। वैसे ही यहोवा परमेश्वर इन इजरायलियों से, इन लोगों से एक ही बात को जानना चाहता था, इनके मन के विचारों को, कि ये इजरायली लोग इस वक्त परमेश्वर को दुहाई देते हैं कि ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में फिर से खड़े हो जाते कि यहोवा परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए अपने दास को भेजा और परमेश्वर ने भेजा तो हमें नहीं छुड़ा रहा है। हम उनकी वजह से और संकट में, विपत्ति में आ गए हैं। परमेश्वर इन बातों को
उस वक्त उन इजरायलियों से जानना चाहता था कि उन समस्याओं की दशा में ये इजरायली लोग परमेश्वर के साथ में रहते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर इन बातों को जानना चाहता था। हम इन घटनाओं से और इन वचनों से हम इसी बात को सीखते हैं और समझते हैं कि समस्याओं के दशा में हमें परमेश्वर के साथ हियाब बांधकर दृढ़ होकर और अपने मन को दृढ़ करके हमें यहोवा परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। जिससे यहोवा परमेश्वर जब हमारे मन को जांचे तो हम उस दशा में सही निकले। जब यहोवा परमेश्वर हमारे विचारों को, सोच को जांचे तो हम उस वक्त परमेश्वर के साथ व परमेश्वर की दृष्टि में सही निकलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की तारीफ करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदावन खुदा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों के जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक समस्या की दीवारें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिर जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा इजरायलियों की दुहाई को सुनकर मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने अपने दास को राजा उनके छुटकारे के लिए भेजा मेरे प्यारे प्रभु जी। जैसे आपने इजरायलियों के मन के विचारों को, आपने उनके सोच को जांचा मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, आप हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम आपसे दुआ करते प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारी सारी चिंताओं को, समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने हमारे सारे बोझों को राजा अपने कांधों के ऊपर उठाकर मेरे प्यारे प्रभु जी आप सूली पर कुर्बान हो गए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमने आपके सत्य नाम को और सत्य वचन को जान गए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन, आज आपने हमें अपने सत्य वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु जी हम सभी को राजा सत्य के ज्ञान को सिखाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने हम सभी को राजा स्वतंत्र किया। इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की तारीफ करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से फाइनेंस की समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए, क्योंकि आपका वचन और आपका कलाम कहता है मेरे प्यारे प्रभु जी की आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे कामों में तुझको आशीष को देगा कहे प्रभु जी। आज से मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं वरन मैं देने वाला बना चुका हूँ कहे प्रभु जी। आज से खुदावन, आपने हम सभी को राजा
नीचा नहीं ऊंचे में रखा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। और आपका वचन और आपका कलाम ये कहता है मेरे प्यार प्रभु जी कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर खुदावंश के नाम से मांग कर देखो कि मैं तुम्हें अवश्य मैं दूंगा, कहा है। आज खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से मांगते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में आनंद की घोषणा करते हैं, सुख शांति की घोषणा करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक लोग राजा आपके नाम की सेवा करने पाए, महिमा करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। सभी लोग राजा एक मन एक चित होकर राजा आपके नाम की महिमा करने पाए। हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन में बढ़ने पाए, कलाम में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने जलते हुए झाड़ी में आग में से मूसा को आपने दर्शन दिया प्रभु जी, आज उसी आग से हर एक भाई बहनों को भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। उसी आग से राजा हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आज उसी आग से खुदावन हर एक लोग राजा आत्मिक स्तर में बढ़ने वाला बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से सारी समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की आप आने जाने में सहायता कर, मदद कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपकी अग्नि में स्वर्ग दूतों की पहरा को हर एक लोगों के जीवनों में लगाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आप राजा हमारे कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते, स्तुति करते, क्योंकि खुदावन आपके निकट आनंद की भरपूर है और तू मुझको जीवन का राह, जीवन का मार्ग दिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। क्योंकि आप राजा जीवन की रोटी और आप जीवन का जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सभी लोगों को मेरे प्यार प्रभु जी हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने राजा हम सभी लोगों को राजा अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को, उन इच्छाओं को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोग मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छाओं में, आपकी योजनाओं में चलने वाला बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने राजा नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को बचा लिया, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आप राजा हमारे द्वारा प्रभु जी हमारे परिवार को खुदाबंद के नाम से बचा लिए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका जीवन, उनका घराना, उनके लोग यीशु के नाम से बचने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके सत्य नाम को, सत्य वचन को जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। सत्य नाम को जानने के लिए लोगों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन लोगों के जीवन से टूटने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के राजा पूर्वज के सारे श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। आपने राजा सूली पर कुर्बान होकर राजा आपने शैतान के, दुष्ट की सारी योजनाओं को, की सारी युक्तियों को आपने कुचल दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपने हम सब मनुष्य को राजा अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को अपने पाँव के तलवों में रौंदने को कहा है प्रभु जी। आपने हमें रौंदने का, कुचलने का अधिकार दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी योजना को मांगते प्रभु जी, आपकी इच्छाओं को हर एक लोगों के जीवन में हम चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप विलंब सी
कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रिय, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु। हम सारे आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।